8 बजे की हकीकत को जान लें। मैंने ये ऑस्ट्रिया से सीखा था। मैं जवानी में ही ऑस्ट्रिया चला गया था। मैंने वियना की एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और उसके बाद एक दुकान खोल ली, एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर। मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी वालदा बीमार हो गई और मुझे सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। मुझे कारोबार का चस्का पड़ चुका था, लिहाजा मैंने लिबर्टी मार्केट में एक गारमेंट्स की दुकान खोल ली। अल्लाह ने करम किया। बुजुर्ग रुके, लंबा सांस लिया और कहा, लेकिन मेरे कारोबार का स्टाइल मुख्तलिफ था। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोल लेता था और ठीक शाम 7 बजे दुकान बंद करके घर चला जाता था। मैं बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने भी जाता था और दोपहर में खुद ही वापस लेता था। मैं इनके साथ लंच भी करता था, कैलूला भी करता था और दोबारा 3 बजे अपनी दुकान चला जाता था। इसके बाद ठीक शाम 7 बजे दुकान बंद करके वापस डिनर अपने खानदान के साथ करता था और फिर 9 बजे का खबरनामा सुनकर हमारा पूरा खानदान सो जाता था। ये मेरी रूटीन थी। मैंने हैरानगी से पूछा, लेकिन क्या इससे आपको माशी नुकसान नहीं होता था? लाहौर में तो रात 12 बजे तक लोग शॉपिंग करने जाते थे और आप दुकान 7 बजे ही बंद कर वापस लौट जाते थे। वो बुजुर्ग हंसे और कहने लगे, आप हैरान होंगे, मैं मार्केट में सबसे ज्यादा सेल करता था। मेरी दुकान में मार्केट से सबसे ज्यादा रश रहता था और बराबर वाले तो मक्खियां मारते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, इसकी आखिर वजह क्या थी? वो बुजुर्ग कहका मार कर हंसे और कहने लगे, शायद मेरा तवक्कुल या फिर सुबह 8 बजे वाली ही तकनीक। जल्द उठने वालों के काम में बरकत होती है। दूसरी बात, मैं मार्जिन बहुत कम रखता था। ग्राहक बड़े सियाने होते हैं, ये सस्ती चीज़ों के बारे में जल्द वाकिफ हो जाते हैं। मेरे ग्राहक ये जान चुके थे कि मैं दुकान जल्दी बंद करता हूँ, चुनांचे वो दोपहर में ही आकर अपनी खरीदारी कर लेते थे। यूँ शाम को मैं बड़े आराम से 7 बजे दुकान बंद कर अपने घर चले जाता था। मैंने बड़ी हैरानगी से पूछा, लेकिन आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? उन्होंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मियाँ, ये मैंने वियना से सीखा। वहाँ लोग कारोबार जल्द बंद करके अपने घरों को लौट जाते हैं और सुबह सुबह बड़े वक्त अपने कारोबार शुरू कर देते हैं। सुबह जल्दी उठने में बड़ी बरकतें होती हैं और सारे दिन का रूटीन भी सेट रहता है। मुझे ऑस्ट्रिया में रहकर इन सब की आदत हो गई थी। जब मैं लाहौर वापस आया तो यहाँ का रूटीन देखकर परेशान हो गया, लेकिन मैंने अल्लाह तवक्कल वही रूटीन को कंटिन्यू किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। अब ज़रा सोचे, अगर मैं रात को लेट घर जाऊं और मेरी नींद पूरी ना हो, मैं अपने बच्चों को वक्त ना दे पाऊं और बीवी के साथ गप ना लगा पाऊं, फिर मेरे इस पैसे का क्या फ़ायदा जब मैं अपने ख़ानदान के साथ ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय ही ना कर पाऊँ, जब मैं अपने बच्चों का बचपन ही ना एंजॉय करा पाऊँ और अपनी नींद ही ना पूरी कर पाऊँ, तो फिर मुझे इन पैसों से क्या फ़ायदा होगा? मैं कमाऊँगा मगर मेरी ज़िंदगी तो फिर भी मुझे पैसों का क्या फ़ायदा देगी? चुनांचे मैंने लिबर्टी में एक छोटा सा मियाना बना लिया और शानदार ज़िंदगी गुजारी। मेरे बच्चों ने आला तालीम हासिल की, मैं और मेरी बीवी की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरी और मैंने अपने वालिदैन की भी भरपूर खिदमत करी और आखिर में पूरी मार्केट के मुकाबले में मैं ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। मैंने ये बात सुनकर बड़ी हैरानगी से बोला, वो कैसे? तो वो बुज़ुर्ग दोबारा कहका लहाकर बोले, जो मैंने दुकान 3.5 लाख रुपए में ली थी मियाँ, वो मैंने 33 करोड़ में दोबारा बेची। वो बुजुर्ग पलट कर जाने से पहले बोले, बेटा, मेरी कहानी सबको सुनाएं और उन्हें ये बताएं कि अगर हुकूमत रात 8 बजे दुकानें बंद करना चाहती है तो खुदारा इसके लिए मज़ाहमत ना करें, अपनी सेहत और अपने ख़ानदान को और अपने सुकून को ज़्यादा देखें। अगर आप रात 12 बजे तक काम करते हैं तो इससे आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी और आपका ख़ानदान भी तबाह हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को वालिद की शफकत और इनके कैरियर दोनों से महरूम कर दिया तो इसके बदले में आपको खरबों रुपए भी मिल जाए तो इसका क्या फ़ायदा होगा? मियाँ, ये दौलत सिर्फ फसाद ही होगी। फिर मैं ताज़ा जापान से वापस आया हूँ। वहाँ पे भी शाम 7 बजे तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ, अलबत्ता रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहते हैं।
आप यकीन करें जापानी मगरिब से पहले ही डिनर कर लेते हैं और रात 8 बजे सो जाते हैं। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठकर सीधा एक्सरसाइज करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और दफ्तरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। जापान में दफ्तर तो 9 बजे स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनके मुलाजमीन 8:30 बजे ही दफ्तर पहुंच जाते हैं। आधा घंटा पहले ही सब चीज़ सेट कर लेते हैं। अपने जूते, बैग, मोबाइल फ़ोन्स लॉकर में रखते हैं और फिर काम शुरू कर देते हैं। 5 बजे सीधा फैक्ट्रियां और दफातर बंद होते हैं, जबकि दुकानें 5 साढ़े 5 बजे के बाद खुली रहती हैं। 7 बजे तक इसकी दुकानें बंद होती हैं और ये लोग दोबारा अपना रूटीन फॉलो करते हैं। दोस्तों, दुनिया के तमाम 31 तरक्की याफ्ता ममालिक में यही रूटीन फॉलो होता है। वो जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं, टाइम पर खाते हैं और टाइम पर ही सारी चीज़ें करते हैं। उधर सारे शॉपिंग मॉल 7 बजे से पहले पहले बंद हो जाते हैं। सारे तरक्की याफ्ता ममालिक माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं और सोने पर बहुत ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की, जहां 70% लोग अलग अलग बीमारियों में मुब्तला हैं। लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं और इन लोगों की लाइफ स्पैन भी बहुत कम हो गई है। आपको वजह मालूम है? ये वजह सिर्फ़ और सिर्फ रात का जागना, रात की शॉपिंग और बेपनाह अजीब अजीब हरकतें हैं। रूटीन को फॉलो ना करना इनमें सबसे पहले आता है। हम एक गर्म मुल्क में रहते हैं, हमारे पास ज़्यादातर 50 डिग्री तक चला जाता है। अपना रूटीन भी लेट शुरू करते हैं, रात 12 बजे तक मार्केटों में मटर गश्त करते रहते हैं। अब आप बताएं हमारी सेहत कैसे ठीक होगी, हमारी ज़िंदगियों में सुकून कैसे आएगा। दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाएं, जिसने शॉपिंग करनी है वो 6 बजे से पहले पहले शॉपिंग कर ले। रात 9 बजे पेट्रोल पंपों के अलावा सब कुछ बंद हो जाए ताकि लोग 10-11 बजे तक सो जाएं और अगले दिन फ्रेश उठें। और अगर हुकूमत भी मेहरबानी करे और ये नाइट पैकेजेस भी बंद करे तो लोगों की नींदें भी सही हों। पैकेजेस ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस तरह लोगों की ज़िंदगियां भी अच्छी हो जाएंगी और इनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। यूरोप ने भी इस फार्मूले से तरक्की की, जबकि हम उल्टे चल रहे हैं। लिहाजा प्लीज़ 8 बजे की हकीकत जान लें, इसको मान लें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हिस्टोरिकल यूनिवर्स की ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लिहाजा इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें और यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चले मिलते हैं अगली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।